झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा 2024 दोस्तों, जैसे कि आपको पता है, झारखंड सरकार अभी तक मात्र 2 ही बार जेईई का परीक्षा आयोजित करवाई है। एक बार 2013 में और दूसरा 2016 में। यानी कि 2016 के बाद और कभी नहीं हुआ है जेईई परीक्षा। यानी 7 साल से जेईई परीक्षा आयोजित करवाई ही नहीं है। तो दोस्तों, जेक ने जेईई एग्जाम को लेकर कैंडिडेट्स की बात मान ली। तो दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, जितने भी कैंडिडेट्स थे, बहुत सारे कैंडिडेट्स इस पे हंगामा किए और आंदोलन किए, साथ ही साथ आवाज़ उठाए। आवाज़ दो बात को लेकर ज़्यादा उठा रहे थे। जैसे कि आपको पता है दोस्तों, जेईई का विज्ञापन आ चुका है, फॉर्म भराना शुरू हो गया है। फॉर्म भरा, बहुत सारे कैंडिडेट भर भी लिए हैं, कुछ भरने वाले हैं और जो है अभी भरा रहा है दोस्तों। तो दोस्तों, आपको मैं बता दूं कि यहाँ पे दो डिमांड शुरू से चल रही, जो ही फॉर्म आई, दो डिमांड चल रही थी। पहला कि जेईई के लिए सिलेबस दिया जाए और दूसरा सभी खंड से अलग अलग पास करने के अनिवार्यता को हटा दिया जाए। यानी कि सभी विषय में अलग अलग पास करना ये अनिवार्य किया गया है, जिसको हटाने के लेकर भी हंगामा हो रहा है। लेकिन अभी तक जो है जैक ने पहला बात को मान लिया है, दूसरा बात को नहीं माना है। बहुत लोगों का कहना ये भी है दोस्तों कि अभी तक पूरा ऑल इंडिया में कहीं ऐसा नहीं है जहां पर टेट आयोजित करवाई जाती है 1 to 5 और 6 to 8 में। इतना ही नहीं, सेंट्रल में भी, सेंट्रल में सीटेट जो होता है वहां भी सब में अलग अलग पास करने की अनिवार्यता नहीं है। तो दोस्तों, यहां पर कहने का मतलब है, देश में जब कहीं नहीं होता है तो झारखंड में ऐसा क्यों हो रहा है कि सभी खंड में अलग अलग पास करना जरूरी किया गया है। तो इसके लिए अभी भी आंदोलन लोग कर रहे हैं और साथ ही साथ आवाज़ ऊंचा उठा रहे हैं दोस्तों। तो दोस्तों, हम बात करते हैं कि जैक ने जेईई एग्जाम को लेकर कैंडिडेट्स की बात मान ली है। तो मैंने पहले ही बता दिया, एक बात मान ली और वो बात है कि जो भी कैंडिडेट हैं उनकी अब जो है तैयारी करने में कोई दिक्कत नहीं होगी, सुविधा हो जाएगी। इसलिए कि सिलेबस का डिमांड कर रहे थे, पहला मांग यही था। तो सिलेबस के लिए वो तैयार हो गए हैं कि अगला सप्ताह सिलेबस जो है जारी कर दिया जाएगा जैक के ऑफिशियल वेबसाइट से। तो दोस्तों, बात करते हैं अब खबरें विस्तार से। दोस्तों, आप देख लिए होंगे जेईई के लिए आए 70,000 आवेदन। ये पहला बार है, धमाकेदार आवेदन कर रहे हैं दोस्तों कि एक सप्ताह भी अच्छा से हुआ नहीं है और 70,000 आवेदन हो गया है। आपको मैं बता दूं दोस्तों, जब भी झारखंड में फॉर्म भराती है, 1 महीना का फॉर्म भराती है, तो होता क्या है कि 3 सप्ताह तक एकदम नहीं के बराबर फॉर्म भराया जाता है और चौथा सप्ताह में, मतलब 90% चौथा सप्ताह में ही फॉर्म भराता है। तो दोस्तों, यहाँ पे भी 1 महीना का लगभग ये फॉर्म भराने वाली है। उसमें पहला ही सप्ताह में रिकॉर्ड तोड़ जो है फॉर्म भराया और वो 70,000 आवेदन प्राप्त हुए हैं जैक को, यानी झारखंड एकेडमिक काउंसिल को। तो दोस्तों, ये बहुत बड़ी जो है कह सकते हैं आवेदन की संख्या हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पे है कि पूरे भारत के लोग फॉर्म भरने वाले हैं। तो दोस्तों, झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा जेईई के लिए आवेदन 22 अगस्त तक जमा होगा। आवेदन जमा करने की प्रक्रिया 23 जुलाई से शुरू हुई थी। जैसे कि आपको पता है दोस्तों, 23 जुलाई से लेकर 22 अगस्त तक फॉर्म भराना है जेईई का। परीक्षा में शामिल होने के लिए अब तक 70,000 विद्यार्थियों ने आवेदन जमा किए हैं। यानी कि जो है एप्लीकेशन फॉर्म जो है सबमिट कर दिया है 70,000। एक सप्ताह भी नहीं हुआ है। अच्छा दोस्तों, राज्य में 7 साल बाद शिक्षक पात्रता परीक्षा हो रही है। जैसा कि आपको पता है दोस्तों, मैंने पहले ही बता दिया, परीक्षा सितंबर में होने की संभावना है। तो जैसा कि आपको ये भी पता है कि अगला महीना में जो है आपका एग्जाम होने वाला है दोस्तों। इसका सिलेबस अगले सप्ताह जारी होने की संभावना है दोस्तों। कक्षा 1 से 5 और 6 से 8 के लिए अलग अलग परीक्षा ली जाएगी। जैसा कि आपको पता है कि 2 बार जो जेईई का आयोजित किया गया, और 2013 में और 2016 में, उसमें 1 to 5 के अलग एग्जाम हुआ था और 6 to 8 के लिए अलग एग्जाम हुआ था। वैसा ही यहाँ पर भी होने वाला है, 1 to 5 के लिए अलग देना होगा एग्जाम और 6 to 8 के लिए अलग देना होगा। इस वर्ष परीक्षा में सफल होने के लिए ओवर और न्यूनतम अंक के साथ साथ सभी विषयों में अलग अलग पास मार्क्स लाना अनिवार्य है। यहाँ पर नियम बदल दिया है। पहले क्या था कि कंबाइंड आपको लाना है, परसेंटेज लाते हैं तो आप जो है पास हो जाते हैं, जैसा कि ऑल इंडिया नियम है। लेकिन इस बार क्या कर दिया गया, सब ऑलरेडी आपको जो है कंबाइंड तो लाना ही है, साथ ही साथ अलग अलग सभी विषयों में आपको पास करना जरूर अनिवार्य कर दिया गया है। सामान्य वर्ग के अभ्यर्थियों को हर खंड में न्यूनतम 40%, अत्यंत पिछड़ा वर्ग व आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के अभ्यर्थियों को न्यूनतम 35 वर्ष, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति व दिव्यांग अभ्यर्थियों को हर खंड में न्यूनतम 30% अंक लाना है। जैसा कि आपको पता है दोस्तों, जनरल कैंडिडेट्स है उनको 40% सभी विषयों में लाना है। वहीं पर EWS और EBC यानी कि OBC 1 और OBC 2 की बात करते हैं तो 35% लाना है। SC ST कैंडिडेट और जो भी
पीडब्ल्यूडी हैं, दिव्यांग कैंडिडेट हैं, उनको हर खंड से हर विषय से कहें कि उसको 30% अंक लाना होगा, जो भी एससी एसटी या फिर पीडब्ल्यूडी में आते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे जो है बहुत ज़्यादा चिंताजनक बात हो गया उनके लिए जो जेटेट का परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि ये जो है परीक्षा है कि आपको कंबाइंड लाना होता है, कुछ ज़्यादा ही अंक लाना होता है तो आप लाने में सफल हो जाते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं कोई विषय यदि ज़्यादा टफ हो जाए तो आप अच्छा अंक लाते हुए भी आप फेल कर जाएंगे। तो यहाँ पे जो है सब में पास करना, ये जो है जेटेट को जो है कह सकते हैं कि नेट से भी टफ कर दिया गया है यहाँ पे, क्योंकि अलग अलग पास करना इतना आसान नहीं होगा दोस्तों। अब बात करते हैं और दूसरा क्या डिमांड है। जैसा कि मैंने आपको बता दिया दोस्तों, दो डिमांड थी कैंडिडेट की, पहला सिलेबस को लेके और दूसरा सभी विषय में अलग अलग पास नहीं करना है, मतलब यानी सभी विषय में अलग अलग पास करना है, उसकी अनिवार्यता को हटाने की बात चल रही है। तो न्यूनतम अंक की अनिवार्यता समाप्त करने की मांग। रांची, झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा में शामिल होने वाले अभ्यर्थियों न परीक्षा में प्रत्येक खंड में न्यूनतम अंक की अनिवार्यता समाप्त करने की मांग की है। अभ्यर्थियों ने इस संबंध में शिक्षा मंत्री को ज्ञापन सौंपा है। अभ्यर्थियों ने कहा है कि वर्ष 2016 की परीक्षा में प्रत्येक खंड में न्यूनतम अंक का प्रावधान नहीं था। इसके साथ ही अभ्यर्थियों ने जल्द सिलेबस जारी करने की मांग की है। कहने का मतलब यह है, दोनों बात आ गई सामने दोस्तों। आपको मैंने पहले ही बता दिया कि यहाँ पर जो है दो डिमांड चल रही है। पहला सिलेबस, तो सिलेबस की बातें को एक्सेप्ट कर लिया गया है। दूसरा है कि सभी विषयों में अलग अलग जो है पास करना जरूरी है, कर दिया गया है, उसको हटाने की मांग कर रहे हैं। इसके लिए ज्ञापन भी स्टूडेंट्स सौंपे हैं। ये झारखंड के जो अभी वर्तमान में शिक्षा मंत्री बने हुए हैं बैद्यनाथ राम, जो कि पूर्व में भी ये शिक्षा मंत्री हुआ करते थे एक समय। तो दोस्तों आप समझ गए होंगे कि कैंडिडेट्स की क्या डिमांड है। तो और दूसरी बात ये भी समझ गए होंगे कि जेटेट को लेकर जैक ने किस प्रकार से पॉजिटिव वे में है। तो दोस्तों ये एक अंतिम मौका है और उम्मीद है कि यहाँ कुछ न कुछ आंशिक संशोधन कर सकती है झारखंड एकेडमिक काउंसिल, चूँकि आपको जैसा पता है अभी इलेक्शन का समय है और मुख्यमंत्री जो है पॉजिटिव वे में है और पॉजिटिव वे में है और चाहेंगे कि कहीं ऐसा ना हो कि नेगेटिव हम करके जाए और कैंडिडेट्स का इस पर बुरा प्रभाव हमें पड़े। तो दोस्तों आज का मेरा ये वीडियो आपको कैसा लगा जरूर हमें बताएं इस वीडियो कमेंट बॉक्स में। यदि ये वीडियो आपको अच्छा लगा दोस्तों तो इस वीडियो कर दीजिए लाइक, चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को इस वीडियो कर दीजिए शेयर। तो दोस्तों फिर मिलते हैं एक नए और ऑथेंटिक वीडियो के साथ, तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। धन्यवाद।